हरि ओम। सभी साधक भाई बहनों को मेरा हृदय से प्रणाम। आप सभी साधक भाई बहनों को दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सबका प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट हमें मिल रहा है। ऐसा ही प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट सदा हमारे साथ रखना, ये हमारी आप सभी साधक भाई बहनों से विनती है। हमें आप तक वीडियो के द्वारा सेवा करने में आनंद आ रहा है। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद और ज्ञान देने वाला होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि कुछ अच्छी बातें छूट न जाए। इस वीडियो के अंदर मार्गशीर्ष मास की अति अद्भुत, दिव्य, महापुण्यदायी महिमा आप तक सेवा के रूप में पहुंचा रही हूं। समय निकालकर आप इस वीडियो को जरूर सुनें और अपने और साधक भाई बहनों तक पहुंचाने की भी सेवा करें। आप सब साधक भाई बहन सेवा में सहयोग करेंगे तो ही ये जानकारी जन जन तक पहुंच सकती है और सब इसका लाभ ले सकते हैं। मार्गशीर्ष मास की अति अद्भुत, दिव्य, महापुण्यदायी महिमा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षोमम, महीनों में मार्गशीर्ष मैं हूँ। श्री कृष्ण भगवान स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताई मार्गशीर्ष मास की महिमा स्कंद पुराण में। जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत अर्थात साधना के कुछ नियम जो मार्गशीर्ष में पालन करने से महापुण्य प्रदान करते हैं। मार्गशीर्ष के कुछ महापुण्यदायी साधना के नियम। 1. ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक आचमन लेकर अपने गुरुदेव को नमस्कार करें। इस मास में अपने गुरु को, इष्ट को, यत्स को ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करने की बड़ी भारी महिमा है। 2. इसके बाद आलस छोड़कर ब्रह्म मुहूर्त में साधक को ब्रह्म चिंतन और ध्यान करना चाहिए और गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। 3. भगवान विष्णु इस मास में शंख की महिमा बताते हुए कहते हैं कि इस मास में शंख में भरे जल से ओम नमो नारायणाय बोलते हुए जो मुझे स्नान कराता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। जो जल शंख में रखा जाता है वो गंगा जल के समान पवित्र करने वाला होता है। इस मास में तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं वह मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं। जो शंख में फूल, जल और अक्षत डालकर मुझे अर्घ्य देते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उस जल का छिड़काव घर में करता है उसके घर में कभी कुछ अशुभ नहीं होता। शंख में तीर्थ का पानी भरो और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान, गुरु, उनके ऊपर से शंख घुमाकर भगवान का नाम बोलते हुए वो जल घर की दीवारों पर छांटो। उससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति बढ़ती है, क्लेश झगड़े दूर होते हैं। 4. इस मास में ओंकार का उच्चारण मनुष्यों को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला है। 5. जो तुलसी दल और आंवले को भक्ति पूर्वक मुझे अर्पण करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। 6. गूगल में भैंस का घी और शक्कर मिलाकर जो मेरा धूप करता है उसकी अभिलाषा पूर्ण होती है। 7. जो इस मास में मेरी आरती उतारता है वो कोटि कल्प पर्यंत स्वर्ग लोक में रहता है और इस महीने आरती दर्शन करने वाले को भी परम गति मिलती है। इस मास में कपूर का दीपक जलाकर भगवान को अर्पण करने वाला अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है और कुल का उद्धार कर देता है। मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी केवल मेरी आरती करने से मनुष्य की पूजा सर्वथा परिपूर्ण मानी जाती है। 8. इस मास में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को देखने की भी महिमा है। स्कंद पुराण में लिखा है, घर में अगर भागवत हो तो एक बार दिन में उसको प्रणाम करना। यदि पूजा में कोई कमी रह गई हो तो कहें, हे भगवान जनार्दन, मैं मंत्रहीन, भक्तिहीन, क्रियाहीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपका पूजन किया है वह आपकी कृपा से परिपूर्ण हो। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास का व्रत रखने से पुत्रहीन को पुत्र, विद्यार्थी को विद्या और निर्धन को धन की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण को ब्रह्म तेज, क्षत्रिय को विजय और वैश्य खजाने का मालिक बनता है। क्षूद्र पाप से मुक्त होता है।
तीनों लोकों में जो दुर्लभ वस्तुएं हैं वह मार्गशीर्ष मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और व्रत कर लेने से प्राप्त हो जाती हैं। मुझे वश में करने वाली भक्ति जो सर्वथा दुर्लभ है वो मार्गशीर्ष मास का महत्व श्रवण करने से प्राप्त हो जाती है। सभी साधक भाई बहनों को विनंती है कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम अच्छे बेहतरीन जानकारी आपको देते रहेंगे। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव का हम स्वागत करते हैं। इस ज्ञान को एक सेवा के रूप में आप तक पहुंचाया है। मेरी विनंती है कि वीडियो अपने सभी साधक भाई बहनों तक पहुंचाने की सेवा का लाभ लें। ऐसे ही और वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हरि ओम। प्रभु जी। जय सद्गुरुदेव।